2026 बैगेज नियम। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। 1. 2026 में स्टैंडर्ड कैरिन हैंड बैगेज नियम क्या है? ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस 55-40 बाय 20 सेंटीमीटर 22-16-8 इंच साइज के एक कैरिन बैग की अनुमति देती है, जिसकी वजन सीमा आमतौर पर 7-10 किलोग्राम 15-22 पाउंड के आसपास होती है। एक पर्सनल चीज जैसे हैंडबैग, लैपटॉप बैग या छोटा बैकपैक ले जाने की इजाजत हो सकती है, लेकिन ये हर एयरलाइन के लिए अलग अलग होता है। कुछ कैरियर, खासकर कम कीमत वाले, लेजर साइजर और गेट पर वजन चेक करके इन लिमिट को सख्ती से लागू कर रहे हैं। 2. मैं कितने कैरिन बैग ला सकता हूं? एयरलाइन और किराए के टाइप के आधार पर आपको सिर्फ एक कैरिन बैग और एक पर्सनल सामान ले जाने की इजाजत हो सकती है। कई लो कॉस्ट कैरियर अब बेस किराए में सिर्फ एक केबिन बैग शामिल करते हैं। एक्स्ट्रा के लिए फीस लग सकती है। 3. चेक किए गए बैगेज अलाउंस क्या है? चेक किए गए बैगेज के नियम एयरलाइन, रूट, टिकट क्लास और फ्रीक्वेंट फ्लायर स्टेटस के हिसाब से बहुत अलग अलग होते हैं। कुछ एयरलाइन किराए में चेक किए गए बैग शामिल करती है, दूसरी अलग से चार्ज करती है। एक सामान्य नियम के अनुसार प्रति चेक किए गए बैग का अधिकतम वजन सामान्यतः 32 किलोग्राम 70 पाउंड से अधिक नहीं होना चाहिए। चेक किए गए बैग का साइज लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई आमतौर पर लगभग 158 सेंटीमीटर 62 इंच से कम होना चाहिए। 4. एयरलाइन स्पेसिफिक अलाउंस जैसे भारत के बारे में क्या? कुछ भारतीय घरेलू फ्लाइट्स में हर यात्री को लगभग 15 किलोग्राम चेक बैगेज ले जाने की अनुमति है। इंडिगो जैसे कैरियर के लिए 7 किलोग्राम तक का कैरिन और 115 सीएम का टोटल डायमेंशन मानक है। हर एयरलाइन के लिए नियम अलग अलग होते हैं। हमेशा अपनी बुकिंग डिटेल्स चेक करें। 5. क्या केबिन बैग के लिए कोई वजन लिमिट है? केबिन बैग के लिए 7 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के बीच की सीमा लागू करती है। कुछ एयरलाइंस चेक इन के समय या गेट पर केबिन बैग का वजन करती है। 6. अगर मेरा सामान बहुत बड़ा या भारी हो तो क्या होगा? आमतौर पर बड़े या ज्यादा वजन वाले बैगेज के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। कुछ एयरलाइन में बड़े साइज के कैरिन बैगेज को गेट पर लेने से मना किया जा सकता है या फीस देकर चेक करना पड़ सकता है। 7. क्या कैरिन बैग में लिक्विड ले जाने की इजाजत है? हाँ, लेकिन लिक्विड को सिक्योरिटी स्क्रीनिंग नियमों को पूरा करना होगा। आमतौर पर हर कंटेनर में 100 ml और कई देशों में ट्रांसपेरेंट 1 लीटर बैग में। कुछ एयरपोर्ट जो बेहतर स्कैनर की इजाजत देते हैं, उनकी लिक्विड पॉलिसी अपडेट हो सकती है। हमेशा डिपार्चर एयरपोर्ट पर वेरीफाई करें। 8. क्या मैं बेबी गियर या असिस्टिव डिवाइस जैसी खास चीजें ला सकता हूं? ज्यादातर कैरियर आपके बैगेज अलाउंस के अलावा बच्चे का जरूरी सामान या असिस्टिव डिवाइस, व्हीलचेयर, बैसाखी फ्री में ले जाने देते हैं। 9. क्या फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस मिलता है? हाँ, कई एयरलाइन में एलिट स्टेटस मेंबर्स को एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस, ज्यादा वजन या एक्स्ट्रा पीस मिलता है। 10. क्या 2026 में बैगेज कंपेंसेशन के नियम बदल रहे हैं? कुछ इलाके इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत देरी से या गलत तरीके से हैंडल किए गए सामान के लिए मुआवजे को अपडेट कर रहे हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा बेहतर हो रही है। उड़ान भरने से पहले कुछ टिप्स। हमेशा अपनी खास एयरलाइन की बैगेज पॉलिसी चेक करें। लिमिट और फीस कैरियर, रूट और किराए के टाइप के हिसाब से अलग अलग होती है। सरप्राइज से बचने के लिए एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपने बैग का वजन और माप कर लें। बुकिंग के समय एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस पहले से खरीदने के बारे में सोचें। आमतौर पर एयरपोर्ट से सस्ता होता है। नियम 2, बैगेज अलाउंस और जिम्मेदारी। FAQ नियम 2। Q1, बैगेज रूल्स। 2026 का रूल 2 किससे जुड़ा है? रूल 2 बताता है कि बैगेज अलाउंस कैसे तय किया जाता है और हवाई यात्रा के दौरान बैगेज के लिए कौन जिम्मेदार है। Q2,
पैसेंजर के लिए बैगेज अलाउंस कौन तय करता है? एयरलाइन बैगेज अलाउंस इस आधार पर तय करती है: टिकट का प्रकार, इकॉनमी, बिजनेस वगैरह, रूट, घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय, किराया कैटेगरी। अलाउंस को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के निर्देशों का पालन करना होगा। Q3, क्या सभी यात्रियों के लिए बैगेज अलाउंस एक जैसा है? नहीं, बैगेज अलाउंस इन बातों पर निर्भर करता है: वयस्क, बच्चे या शिशु यात्री, स्पेशल पैसेंजर, डिफेंस पर्सन, डिप्लोमैट वगैरह, फ्रीक्वेंट फ्लायर स्थिति। Q4, चेक इन बैगेज के लिए कौन जिम्मेदार है? एक बार जब बैगेज चेक इन हो जाता है और एयरलाइन उसे स्वीकार कर लेती है, तो डेस्टिनेशन पर डिलीवरी तक उसे सुरक्षित ले जाने की जिम्मेदारी एयरलाइन की हो जाती है। Q5, केबिन, हैंड बैगेज के लिए कौन जिम्मेदार है? पैसेंजर हर समय केबिन बैगेज की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है। Q6, क्या कोई एयरलाइन बैगेज ले जाने से मना कर सकती है? हाँ, एयरलाइन बैगेज ले जाने से मना कर सकती है अगर ये अनुमत वजन या साइज से ज्यादा है, इसमें प्रतिबंधित या खतरनाक चीजें हैं, ये ठीक से पैक नहीं किया गया है। Q7, क्या रूल 2 के तहत ज्यादा सामान ले जाने की इजाजत है? हाँ, तय चार्ज देकर ज्यादा सामान ले जाने की इजाजत दी जा सकती है। ये एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी और एयरलाइन पॉलिसी पर निर्भर करता है। Q8, क्या रूल 2 बैगेज के नुकसान या डैमेज को कवर करता है? रूल 2 जिम्मेदारी तय करता है: नुकसान, देरी या डैमेज के लिए मुआवजा दूसरे जरूरी नियमों और इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत आता है। सवाल 9, क्या टिकट बुकिंग के बाद बैगेज अलाउंस बदला जा सकता है? हाँ, एयरलाइंस बैगेज पॉलिसी में बदलाव कर सकती है, लेकिन बदलावों के बारे में यात्रियों को बताना होगा और DGCA की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। Q10, क्या रूल 2 सभी फ्लाइट्स पर लागू होता है? हाँ, रूल 2 भारत में रजिस्टर्ड या ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस द्वारा ऑपरेट की जाने वाली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लागू होता है, जब तक कि उन्हें छूट न दी गई हो। नियम 3, मुफ्त सामान ले जाने की अनुमति। FAQ नियम 3। Q1, बैगेज रूल्स। 2026 का रूल 3 क्या है? रूल 3 उस फ्री बैगेज अलाउंस से जुड़ा है जिसे कोई पैसेंजर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए ले जाने का हकदार है। Q2, फ्री बैगेज अलाउंस का क्या मतलब है? फ्री बैगेज अलाउंस का मतलब है कि एयरलाइन जितना ज्यादा से ज्यादा वजन या सामान ले जा सकती है, उतना ज्यादा वजन या सामान की संख्या। Q3, रूल 3 के तहत फ्री बैगेज अलाउंस कौन तय करता है? फ्री बैगेज अलाउंस एयरलाइन तय करती है, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के नियमों और निर्देशों के तहत होता है। Q4, क्या सभी यात्रियों के लिए फ्री बैगेज अलाउंस एक जैसा है? नहीं, ये इन आधारों पर अलग अलग हो सकता है: यात्रा की क्लास, इकॉनमी, बिजनेस, फर्स्ट क्लास, रूट, घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय, यात्री का प्रकार, वयस्क, बच्चा, शिशु, फ्रीक्वेंट फ्लायर स्थिति। Q5, क्या फ्री बैगेज अलाउंस में केबिन बैगेज शामिल है? हाँ, फ्री बैगेज अलाउंस में आमतौर पर ये शामिल होते हैं: दर्ज किया हुआ सामान, केबिन, हैंड बैगेज निर्धारित सीमा के भीतर। Q6, क्या कोई एयरलाइन फ्री बैगेज अलाउंस कम कर सकती है? हाँ, एयरलाइन फ्री बैगेज लिमिट बदल सकती है, लेकिन ऐसे बदलाव होने चाहिए: यात्रियों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए, DGCA के दिशा निर्देशों का पालन करें, टिकट की शर्तों में दिखाई देगा। सवाल 7, क्या फ्री बैगेज अलाउंस पैसेंजर के बीच ट्रांसफर किया जा सकता है? नहीं, फ्री बैगेज अलाउंस हर पैसेंजर के लिए पर्सनल होता है और एयरलाइन की साफ इजाजत के बिना इसे ट्रांसफर या पूल नहीं किया जा सकता। Q8, अगर बैगेज फ्री अलाउंस से ज्यादा हो तो क्या होगा? अगर बैगेज फ्री अलाउंस से ज्यादा हो
तो उसे एक्स्ट्रा बैगेज माना जाता है और एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। Q9, क्या रूल 3 के तहत छोटे बच्चों को फ्री बैगेज अलाउंस मिलता है? हाँ, छोटे बच्चों को आमतौर पर एयरलाइन के बताए गए लिमिटेड फ्री बैगेज अलाउंस मिलता है। Q10, क्या रूल 3 भारत में चलने वाली सभी एयरलाइन पर लागू होता है? हाँ, रूल 3 भारत के लिए भारत से या भारत के अंदर फ्लाइट चलाने वाली सभी एयरलाइन पर लागू होता है, जो सक्षम अधिकारी द्वारा बताई गई छूट के अधीन है। नियम 4, चेक किया गया सामान। FAQ नियम 4। Q1, बैगेज रूल्स। 2026 का रूल 4 क्या है? रूल 4 चेक किए गए बैगेज एयरलाइंस द्वारा इसकी स्वीकृति और इसे ले जाने की शर्तों से संबंधित है। Q2, चेक्ड बैगेज क्या है? चेक्ड बैगेज वो बैगेज है जो चेक इन के समय एयरलाइन को दिया जाता है, जिसे एयरक्राफ्ट होल्ड में रखा जाता है और डेस्टिनेशन पर पैसेंजर को वापस कर दिया जाता है। Q3, चेक किए गए बैगेज के लिए एयरलाइन कब जिम्मेदार होती है? एयरलाइन तब जिम्मेदार होती है जब बैगेज स्वीकार कर लिया जाता है और चेक इन के समय बैगेज टैग जारी किया जाता है। Q4, क्या कोई एयरलाइन चेक्ड बैगेज लेने से मना कर सकती है? हाँ, कोई एयरलाइन चेक्ड बैगेज लेने से मना कर सकती है अगर ये अनुमत आकार या वजन सीमा से ज्यादा है, इसमें प्रतिबंधित या खतरनाक चीजें हैं, ये ठीक से पैक या सुरक्षित नहीं है। Q5, क्या चेक किए गए बैगेज के एक पीस के लिए कोई मैक्सिमम वेट लिमिट है? हाँ, आमतौर पर चेक किए गए बैगेज का एक पीस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA द्वारा जारी सेफ्टी नॉर्म्स और गाइडलाइंस के अनुसार एयरलाइन द्वारा तय वेट लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Q6, क्या चेक किए गए बैगेज में कीमती सामान ले जाया जा सकता है? यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे चेक किए गए बैगेज में कैश, ज्वेलरी, जरूरी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कीमती सामान न ले जाएं। एयरलाइन ऐसी चीजों के लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकती है। Q7, क्या चेक किए गए बैगेज पर आइडेंटिफिकेशन टैगिंग जरूरी है? हाँ, चेक किए गए बैगेज पर एयरलाइन को ठीक से टैग लगाना चाहिए और यात्रियों को बैगेज क्लेम टैग तब तक अपने पास रखना चाहिए जब तक बैगेज ले लिया न जाए। Q8, अगर चेक किया हुआ सामान देर से आता है, खो जाता है या खराब हो जाता है तो क्या होगा? एयरलाइन लागू नियमों, एयरलाइन की शर्तों और इंटरनेशनल नियमों के अनुसार मदद और मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार है। Q9, क्या कोई पैसेंजर ट्रांजिट के दौरान चेक बैगेज ले सकता है? आमतौर पर चेक्ड बैगेज ट्रांजिट के दौरान तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक एयरलाइन इसकी इजाजत न दे या कस्टम या सिक्योरिटी अथॉरिटी ऐसा करने के लिए न कहें। Q10, क्या रूल 4 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स पर लागू होता है? हाँ, रूल 4 लागू इंडियन एविएशन रेगुलेशन के तहत एयरलाइंस द्वारा ऑपरेट की जाने वाली सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लागू होता है। नियम 5, केबिन, हैंड, बैगेज। FAQ नियम 5। Q1, बैगेज रूल्स। 2026 का रूल 5 क्या है? रूल 5 केबिन, हैंड, बैगेज से जुड़ा है, जिसमें इसकी लिमिट, सेफ्टी जरूरतें और पैसेंजर की जिम्मेदारी शामिल है। Q2, केबिन, हैंड, बैगेज क्या है? केबिन बैगेज वो बैगेज है जिसे यात्री एयरक्राफ्ट केबिन में ले जाता है और सीट के नीचे या ओवरहेड बिन में रखता है। Q3, केबिन बैगेज के लिए कौन जिम्मेदार है? पैसेंजर हर समय केबिन बैगेज की सेफ्टी, सिक्योरिटी और सामान के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। Q4, क्या केबिन बैगेज के लिए कोई साइज और वजन लिमिट है? हाँ, एयरलाइंस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के जारी किए गए सेफ्टी स्टैंडर्ड और निर्देशों के अनुसार केबिन बैगेज के लिए मैक्सिमम साइज और वजन लिमिट तय करती है। Q5, क्या कोई एयरलाइन बोर्डिंग गेट पर केबिन बैगेज लेने से मना कर सकती है? हाँ, एयरलाइन केबिन बैगेज को गेट पर चेक इन करने के लिए कह सकती है अगर ये अनुमत आकार या वजन से अधिक है, केबिन में स्टोरेज की जगह कम है,
इससे सुरक्षा की चिंता होती है। Q6 केबिन बैगेज में कौन सी चीजें ले जाना मना है? केबिन बैगेज में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। विस्फोटक, ज्वलनशील वस्तुएं या नुकीली वस्तुएं। एविएशन सिक्योरिटी नियमों के तहत खतरनाक सामान ले जाना मना है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित कोई भी वस्तु। Q7 क्या रूल 5 के तहत केबिन बैगेज में लिक्विड ले जाने की इजाजत है? हाँ, लेकिन लिक्विड को एविएशन सिक्योरिटी पाबंदियों का पालन करना होगा, जिसमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी अथॉरिटी द्वारा लगाई गई क्वांटिटी लिमिट और पैकेजिंग की जरूरतें शामिल हैं। सवाल 8 क्या केबिन बैगेज के अलावा पर्सनल सामान भी ले जाया जा सकता है? हाँ, एयरलाइन पॉलिसी के तहत एयरलाइन केबिन बैगेज के अलावा एक पर्सनल सामान जैसे हैंडबैग या लैपटॉप बैग ले जाने की इजाजत दे सकती है। Q9 क्या एयरलाइन केबिन बैगेज के नुकसान या डैमेज के लिए जिम्मेदार है? आमतौर पर एयरलाइन केबिन बैगेज के नुकसान या डैमेज के लिए जिम्मेदार नहीं होती, जब तक कि ये एयरलाइन या उसके स्टाफ की लापरवाही से न हुआ हो। Q10 क्या रूल 5 सभी पैसेंजर और फ्लाइट पर लागू होता है? हाँ, रूल 5 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट के सभी पैसेंजर पर लागू होता है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा बताई गई छूट या स्पेशल प्रोविजन के अधीन है। नियम 6 अतिरिक्त सामान। FAQ नियम 6 Q1 बैगेज रूल्स। 2026 का रूल 6 क्या है? रूल 6 ज्यादा बैगेज से जुड़ा है, जिसमें इसे लेने की शर्तें और फ्री अलाउंस से ज्यादा बैगेज होने पर लगने वाले चार्ज शामिल हैं। Q2 एक्स्ट्रा बैगेज क्या है? एक्स्ट्रा बैगेज का मतलब है ऐसा बैगेज जो वजन, साइज या पैसेंजर को दिए जाने वाले फ्री बैगेज अलाउंस से ज्यादा हो। Q3 क्या रूल 6 के तहत ज्यादा सामान ले जाने की इजाजत है? हाँ, जगह की उपलब्धता, सुरक्षा कारणों और तय चार्ज के पेमेंट पर ज्यादा सामान ले जाया जा सकता है। Q4 ज्यादा सामान का चार्ज कौन तय करता है? ज्यादा सामान का चार्ज एयरलाइन तय करती है, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA की गाइडलाइंस और निर्देशों के अनुसार होता है। Q5 क्या एक्स्ट्रा बैगेज चार्ज रिफंडेबल है? आमतौर पर एक्स्ट्रा बैगेज चार्ज नॉन रिफंडेबल होते हैं, जब तक कि फ्लाइट कैंसिल न हो जाए या एयरलाइन पॉलिसी के अनुसार चार्ज गलत तरीके से इकट्ठा न हो जाए। Q6 क्या एयरलाइन ज्यादा सामान लेने से मना कर सकती है? हाँ, एयरलाइन ज्यादा सामान लेने से मना कर सकती है अगर विमान के वजन या जगह की सीमा पूरी हो गई है, बैगेज से सुरक्षा या सिक्योरिटी का खतरा है, सामान तय साइज से ज्यादा है। Q7 क्या बाद की फ्लाइट में ज्यादा सामान ले जाया जा सकता है? हाँ, पैसेंजर की सहमति से। एयरलाइन पॉलिसी के तहत बाद की फ्लाइट में ज्यादा सामान ले जाया जा सकता है या कार्गो के तौर पर भेजा जा सकता है। सवाल 8 क्या एक्स्ट्रा बैगेज में चेक्ड और केबिन बैगेज दोनों शामिल हैं? हाँ, एक्स्ट्रा बैगेज में चेक्ड बैगेज या तय लिमिट से ज्यादा केबिन बैगेज शामिल हो सकता है। सवाल 9 क्या एक्स्ट्रा बैगेज में स्पेशल आइटम के लिए कोई अलग नियम है? हाँ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे आइटम को स्पेशल बैगेज माना जा सकता है और एयरलाइन के नियमों के अनुसार अलग से चार्ज किया जा सकता है। Q10 क्या रूल 6 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लागू होता है? हाँ, रूल 6 लागू एविएशन रेगुलेशन के तहत ऑपरेट होने वाली सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लागू होता है। नियम 7 विशेष सामान। FAQ नियम 7 Q1 बैगेज रूल्स। 2026 का रूल 7 क्या है? रूल 7 स्पेशल बैगेज से जुड़ा है, जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मोबिलिटी एड्स और दूसरे नॉन स्टैंडर्ड आइटम्स। Q2 किन चीजों को स्पेशल बैगेज माना जाता है? स्पेशल बैगेज में ये चीजें शामिल हो सकती है: खेल का सामान, गोल्फ किट, स्की, साइकिल वगैरह, संगीत वाद्य यंत्र, व्हीलचेयर, बैसाखी और अन्य सहायक उपकरण, बड़े आकार या अजीब आकार की वस्तुएं। Q3
क्या स्पेशल बैगेज फ्री बैगेज अलाउंस में शामिल है? हमेशा नहीं। कुछ स्पेशल बैगेज फ्री बैगेज अलाउंस में शामिल हो सकते हैं, जबकि दूसरों पर एयरलाइन पॉलिसी के आधार पर एक्स्ट्रा या स्पेशल चार्ज लग सकते हैं। Q4 स्पेशल बैगेज ले जाने की शर्तें कौन तय करता है? शर्तें एयरलाइन द्वारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA द्वारा जारी किए गए सुरक्षा नियमों और निर्देशों के अनुसार तय की जाती है। Q5 क्या एयरलाइन स्पेशल बैगेज के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर सकती है? हाँ, एयरलाइंस स्पेशल बैगेज ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल हैंडलिंग या एक्स्ट्रा बैगेज चार्ज लगा सकती है। Q6 क्या दिव्यांग लोगों के लिए असिस्टिव डिवाइस को स्पेशल बैगेज माना जाता है? हाँ, असिस्टिव डिवाइस को स्पेशल बैगेज माना जाता है और आमतौर पर एयरलाइन और रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से उन्हें फ्री में ले जाया जाता है। Q7 क्या स्पेशल बैगेज के लिए एयरलाइन को पहले से जानकारी देना जरूरी है? हाँ, पैसेंजर को आमतौर पर बुकिंग करते समय या जाने से पहले एयरलाइन को पहले से बताना होता है। Q8 क्या केबिन में स्पेशल बैगेज ले जाया जा सकता है? कुछ मामलों में साइज लिमिट और एयरलाइन की मंजूरी के हिसाब से केबिन में छोटे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या नाजुक चीजें ले जाई जा सकती हैं। Q9 क्या कोई एयरलाइन स्पेशल बैगेज लेने से मना कर सकती है? हाँ, कोई एयरलाइन स्पेशल बैगेज लेने से मना कर सकती है अगर इससे सुरक्षा या सिक्योरिटी का खतरा होता है, विमान की क्षमता या लोडिंग सीमाएं मौजूद है, पैकिंग की सही जरूरतें पूरी नहीं की गई है। Q10 क्या रूल 7 सभी फ्लाइट्स पर लागू होता है? हाँ, रूल 7 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लागू होता है जब तक कि खास तौर पर छूट न दी गई हो। नियम 8 खतरनाक और निषिद्ध सामान। FAQ नियम 8। Q1 बैगेज रूल्स 2026 का रूल 8 क्या है? रूल 8 खतरनाक और मना किए गए सामान से जुड़ा है, जिन्हें सेफ्टी और सिक्योरिटी कारणों से पैसेंजर बैगेज में ले जाने की इजाजत नहीं है। Q2 रूल 8 के तहत खतरनाक सामान क्या माना जाता है? खतरनाक सामान में वे आइटम शामिल हैं जो एयरक्राफ्ट, यात्रियों या क्रू के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, जैसे विस्फोटक और आतिशबाजी, ज्वलनशील तरल पदार्थ और गैसें, संक्षारक पदार्थ, विषाक्त या रेडियोधर्मी पदार्थ। Q3 क्या चेक्ड या केबिन बैगेज में खतरनाक सामान ले जाने की इजाजत है? नहीं, खतरनाक सामान आमतौर पर चेक्ड और केबिन बैगेज दोनों में ले जाने की इजाजत नहीं है, सिवाय कुछ खास हालात में ले जाने की इजाजत वाले कुछ आइटम के। Q4 खतरनाक सामान के बारे में गाइडलाइंस कौन जारी करता है? गाइडलाइंस एविएशन और सिक्योरिटी अथॉरिटीज जारी करती है, जिसमें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के निर्देश भी शामिल हैं और एयरलाइंस और यात्रियों को इनका सख्ती से पालन करना चाहिए। Q5 क्या बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रूल 8 के तहत आते हैं? हाँ, कुछ बैटरी, खासकर लिथियम बैटरी, रेगुलेटेड है और उन्हें सिर्फ तय लिमिट और पैकिंग कंडीशन में ही इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा सकती है। Q6 अगर बैगेज में कोई मना किया हुआ सामान मिले तो क्या होगा? अगर कोई मना किया हुआ सामान मिलता है, आइटम जब्त किया जा सकता है, यात्री को जुर्माना लग सकता है, गंभीर मामलों में बोर्डिंग से मना किया जा सकता है। Q7 क्या बैगेज में मिली मना की गई चीजों के लिए पैसेंजर जिम्मेदार है? हाँ, पैसेंजर की जिम्मेदारी है कि वो पक्का करे कि उसके बैगेज में कोई मना या खतरनाक सामान न हो। Q8 क्या एयरलाइंस रूल 8 के तहत बैगेज ले जाने से मना कर सकती है? हाँ, एयरलाइंस मना किया हुआ या बिना बताया हुआ खतरनाक सामान ले जाने से मना कर सकती है। Q9 क्या रूल 8 के तहत कोई छूट है? कुछ छूट दी जा सकती है। औषधीय वस्तुएं, चिकित्सकीय संसाधन, पर्सनल इस्तेमाल की चीजें, क्वांटिटी लिमिट और पहले से मंजूरी के अधीन है। Q10 क्या रूल 8 सभी पैसेंजर और फ्लाइट्स पर लागू होता है? हाँ,
रूल 8 बिना किसी छूट के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के सभी पैसेंजर पर लागू होता है। नियम 9, बैगेज के लिए एयरलाइन की जिम्मेदारी। FAQ नियम 9। Q1, बैगेज रूल्स। 2026 का रूल 9 क्या है? रूल 9 बैगेज के खोने, देरी होने, डैमेज होने या खराब होने पर एयरलाइन की जिम्मेदारी बताता है। Q2, एयरलाइन बैगेज के लिए कब जिम्मेदार होती है? एयरलाइन तब जिम्मेदार होती है जब चेक किया गया सामान अगर कस्टडी में रहते हुए खो जाए, खराब हो जाए, देरी से पहुंचे या नष्ट हो जाए। यह घटना हवाई यात्रा के दौरान हुई। Q3, क्या एयरलाइन केबिन बैगेज के लिए जिम्मेदार है? आमतौर पर एयरलाइन केबिन हैंड बैगेज के लिए जिम्मेदार नहीं होती है जब तक कि एयरलाइन या उसके स्टाफ की लापरवाही या गलती की वजह से नुकसान न हुआ हो। Q4, बैगेज का खो जाना का क्या मतलब है? बैगेज तब खोया हुआ माना जाता है जब डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद तय समय के अंदर उसका पता नहीं चल पाता। Q5, बैगेज में देरी का क्या मतलब है? देरी तब होती है जब बैगेज पैसेंजर को डेस्टिनेशन पर समय पर नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि बाद में पहुंचाया जाता है। Q6, क्या रूल 9 के तहत एयरलाइन लायबिलिटी की कोई लिमिट है? हाँ, एयरलाइन लायबिलिटी लागू कानूनों, नियमों और इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत तय की गई मॉनेटरी लिमिट के अधीन है। Q7, क्या पैसेंजर की लापरवाही से एयरलाइन की लायबिलिटी पर असर पड़ता है? हाँ, अगर नुकसान या क्षति इन वजहों से होती है। अनुचित पैकिंग, निषिद्ध वस्तुओं को शामिल करना, पैसेंजर की अपनी लापरवाही से एयरलाइन की जिम्मेदारी कम हो सकती है या खत्म हो सकती है। Q8, क्या रूल 9 के तहत कंपेंसेशन ऑटोमेटिक मिलता है? नहीं, कंपेंसेशन वेरिफिकेशन के बाद दिया जाता है और पैसेंजर्स को यह सब जमा करना पड़ सकता है। सामान दावा टैग, निर्धारित समय के भीतर लिखित शिकायत। Q9, भारत में बैगेज के लिए एयरलाइन लायबिलिटी को कौन रेगुलेट करता है? एयरलाइन लायबिलिटी को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA और लागू इंटरनेशनल एग्रीमेंट द्वारा नोटिफाई किए गए निर्देशों और लिमिट के अनुसार रेगुलेट किया जाता है। Q10, क्या रूल 9 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स पर लागू होता है? हाँ, रूल 9 सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लागू होता है जो लागू कन्वेंशन और नोटिफाइड छूट के अधीन है। नियम 10, बैगेज के लिए मुआवजा और दावे। FAQ नियम 10। Q1, बैगेज रूल्स। 2026 का रूल 10 क्या है? रूल 10 बैगेज के खोने, देरी होने, डैमेज होने या खराब होने पर कंपेंसेशन और क्लेम करने के प्रोसेस से जुड़ा है। Q2, रूल 10 के तहत पैसेंजर कब कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है? पैसेंजर कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है अगर चेक किया गया सामान खो गया है, खराब हो गया है या नष्ट हो गया है। चेक किए गए सामान की डिलीवरी तय समय सीमा से ज्यादा देर से होती है। Q3, क्या केबिन बैगेज के लिए मुआवजा देना होगा? केबिन बैगेज के लिए मुआवजा तभी देना होगा जब नुकसान या क्षति एयरलाइन की लापरवाही या गलती के कारण हुई हो। Q4, बैगेज क्लेम कैसे किया जाना चाहिए? यात्री को यह करना होगा, एयरलाइन को तुरंत या तय समय के अंदर समस्या की रिपोर्ट करें, लिखित शिकायत या क्लेम फॉर्म सबमिट करें, बैगेज क्लेम टैग और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। Q5, क्या बैगेज क्लेम फाइल करने की कोई टाइम लिमिट है? हाँ, क्लेम एयरलाइन और लागू नियमों द्वारा तय टाइम लिमिट के अंदर फाइल किया जाना चाहिए। Q6, क्या मुआवजे की कोई ज्यादा से ज्यादा लिमिट है? हाँ, मुआवजा लागू कानूनों, नियमों और इंटरनेशनल समझौतों के तहत तय ज्यादा से ज्यादा लिमिट के तहत आता है। Q7, क्या कोई एयरलाइन बैगेज क्लेम को मना कर सकती है? हाँ, क्लेम को मना किया जा सकता है अगर दावा समय सीमा पार कर चुका है, यात्री की लापरवाही से हुआ नुकसान, प्रतिबंधित या अघोषित सामान ले जाया गया। सवाल 8, क्या बैगेज में देरी होने पर अंतरिम राहत मिलती है? हाँ,
एयरलाइंस अपनी पॉलिसी के अनुसार बैगेज में देरी होने पर अंतरिम मदद या खर्च दे सकती है। Q9 भारत में बैगेज कंपनसेशन नियमों की देखरेख कौन करता है? बैगेज कंपनसेशन नियमों की निगरानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार की जाती है। Q10 क्या रूल 10 सभी फ्लाइट्स पर लागू होता है? हाँ, रूल 10 सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लागू होता है, जब तक कि नोटिफिकेशन द्वारा खास तौर पर छूट न दी गई हो। नियम 11 शिकायतों और दावों के लिए समय सीमा FAQ नियम 11 Q1 बैगेज रूल्स 2026 का रूल 11 क्या है? रूल 11 में वो टाइम लिमिट बताई गई है जिसके अंदर पैसेंजर को बैगेज से जुड़ी दिक्कतों के बारे में रिपोर्ट और शिकायत या क्लेम फाइल करने होंगे। Q2 रूल 11 के तहत टाइम लिमिट क्यों जरूरी है? टाइम लिमिट ये पक्का करती है एयरलाइन द्वारा त्वरित जांच, साक्ष्य का संरक्षण, दावों का निष्पक्ष और समय पर निपटान। Q3 डैमेज बैगेज की रिपोर्ट करने की टाइम लिमिट क्या है? चेक किए गए बैगेज के डैमेज की रिपोर्ट मिलते ही तुरंत या एयरलाइन और लागू नियमों के हिसाब से तय समय के अंदर करनी चाहिए। Q4 सामान में देरी की रिपोर्ट करने की टाइम लिमिट क्या है? सामान में देरी की रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके करनी चाहिए और बताई गई टाइम फ्रेम के अंदर लिखकर शिकायत करनी चाहिए। Q5 क्लेम के लिए बैगेज को कब खोया हुआ माना जाता है? बैगेज को तब खोया हुआ माना जाता है जब एयरलाइन या लागू नियमों द्वारा तय समय के अंदर उसका पता नहीं चलता है। Q6 क्लेम फाइल करते समय कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं? पैसेंजर्स को आम तौर पर ये जमा करने होते हैं: सामान दावा टैग, बोर्डिंग पास और टिकट, लिखित शिकायत या दावा फॉर्म, अगर जरूरी हो तो नुकसान या क्षति का सबूत। Q7 क्या देर से जमा करने पर क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है? हाँ, अगर तय समय में क्लेम फाइल नहीं किया जाता है तो एयरलाइन कानूनी तौर पर उसे रिजेक्ट कर सकती है। सवाल 8 क्या रूल 11 केबिन बैगेज पर लागू होता है? हाँ, लेकिन केबिन बैगेज के क्लेम पर तभी विचार किया जाता है जब एयरलाइन की लापरवाही साबित हो जाती है और तय टाइम लिमिट का भी पालन करना होता है। Q9 भारत में क्लेम टाइमलाइन के बारे में गाइडलाइन कौन जारी करता है? गाइडलाइन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के निर्देशों और लागू कानूनी नियमों के अनुसार जारी की जाती है। Q10 क्या रूल 11 सभी पैसेंजर और फ्लाइट पर लागू होता है? हाँ, रूल 11 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट के सभी पैसेंजर पर लागू होता है जो लागू छूट के अधीन है। नियम 12 सामान के मूल्य की घोषणा FAQ नियम 12 Q1 बैगेज रूल्स 2026 का रूल 12 क्या है? रूल 12 बढ़ी हुई लाइबिलिटी और कंपेंसेशन के मकसद से पैसेंजर द्वारा बैगेज की वैल्यू बताने से जुड़ा है। Q2 वैल्यू की घोषणा का क्या मतलब है? वैल्यू की घोषणा का मतलब है चेक इन के समय एयरलाइन को बैगेज के सामान की ज्यादा मॉनेटरी वैल्यू बताना। Q3 पैसेंजर को बैगेज की कीमत क्यों बतानी चाहिए? घोषणा से पैसेंजर को यह करने की इजाजत मिलती है: नुकसान, क्षति या बर्बादी की स्थिति में ज्यादा मुआवजा मांगे। चेक किए गए बैगेज में ले जाए जाने वाले कीमती सामान की सुरक्षा करें। Q4 क्या रूल 12 के तहत वैल्यू की घोषणा जरूरी है? नहीं, वैल्यू की घोषणा ऑप्शनल है और यह सिर्फ तभी जरूरी है जब पैसेंजर स्टैंडर्ड लाइबिलिटी लिमिट से ज्यादा मुआवजा चाहता हो। Q5 बैगेज की कीमत कब बतानी चाहिए? कीमत चेक इन के समय और एयरलाइन द्वारा चेक किए गए बैगेज को स्वीकार करने से पहले बतानी चाहिए। Q6 क्या कोई एयरलाइन कीमत बताने पर एक्स्ट्रा चार्ज कर सकती है? हाँ, एयरलाइन ज्यादा कीमत बताने पर बैगेज लेने पर एक्स्ट्रा फीस ले सकती है। Q7 अगर वैल्यू नहीं बताई जाती है तो क्या होगा? अगर कोई घोषणा नहीं की जाती है तो नुकसान या क्षति के लिए मुआवजा।
लागू नियमों के तहत तय स्टैंडर्ड लायबिलिटी अमाउंट तक ही सीमित होगा। Q8 क्या सभी आइटम की कीमत बताई जा सकती है? नहीं, कुछ आइटम जैसे कैश, ज्वेलरी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स या मना की गई चीजें बताई गई कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। Q9 भारत में वैल्यू की घोषणा से जुड़े नियमों को कौन रेगुलेट करता है? ये नियम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA द्वारा जारी निर्देशों और लागू कानूनी नियमों के अनुसार रेगुलेट किए जाते हैं। Q10 क्या रूल 12 सभी फ्लाइट्स पर लागू होता है? हाँ, रूल 12 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लागू होता है, जब तक कि नोटिफिकेशन द्वारा खास तौर पर छूट न दी गई हो। नियम 13 सामान का संयुक्त वहन। FAQ नियम 13। Q1 बैगेज रूल्स। 2026 का रूल 13 क्या है? रूल 13 बैगेज के कंबाइंड कैरेज से जुड़ा है, जहां एक ही यात्रा में एक से ज्यादा एयरलाइन द्वारा बैगेज ट्रांसपोर्ट किया जाता है। Q2 कंबाइंड कैरेज ऑफ बैगेज का क्या मतलब है? कंबाइंड कैरेज का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां एक यात्रा में 2 या 2 से ज्यादा एयरलाइन शामिल होती है और बैगेज को फाइनल डेस्टिनेशन तक चेक किया जाता है। Q3 कंबाइंड कैरेज में बैगेज के लिए कौन जिम्मेदार है? हर एयरलाइन सिर्फ यात्रा के उस हिस्से के लिए जिम्मेदार है जिस दौरान बैगेज उसके कंट्रोल में था। Q4 यात्री किस एयरलाइन के खिलाफ क्लेम कर सकता है? यात्री किसके खिलाफ क्लेम कर सकता है? वो एयरलाइन जिसके कैरेज के दौरान नुकसान, क्षति या देरी हुई, या कंबाइंड कैरेज में शामिल पहली या आखिरी एयरलाइन जैसा कि लागू नियमों के तहत इजाजत है। Q5 क्या कंबाइंड कैरेज में फ्री बैगेज अलाउंस बदलता है? फ्री बैगेज अलाउंस आमतौर पर पहली या सबसे बड़ी एयरलाइन की पॉलिसी के हिसाब से तय होता है, जब तक कि कोई और बात तय न हो। Q6 क्या कंबाइंड कैरेज में बैगेज टैग और डॉक्यूमेंट जरूरी हैं? हाँ, यात्रियों को ये चीजें रखनी होंगी। सामान दावा टैग। भविष्य में किसी भी क्लेम को सपोर्ट करने के लिए बोर्डिंग पास और टिकट। Q7 क्या एयरलाइंस कंबाइंड कैरेज में जिम्मेदारी से इनकार कर सकती हैं? नहीं, एयरलाइंस सिर्फ इसलिए जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकती क्योंकि इसमें कई कैरियर शामिल हैं, लेकिन लायबिलिटी उनके अपने अपने सेगमेंट तक ही सीमित है। Q8 क्या कंबाइंड कैरेज में इंटरनेशनल कन्वेंशन लागू होते हैं? हाँ, कंबाइंड कैरेज नेशनल नियमों के साथ साथ लागू इंटरनेशनल एयर कैरेज कन्वेंशन द्वारा कंट्रोल होता है। Q9 भारत में कंबाइंड कैरेज बैगेज नियमों की देखरेख कौन करता है? ये देखरेख डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार की जाती है। Q10 क्या रूल 13 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों यात्राओं पर लागू होता है? हाँ, रूल 13 एक से ज्यादा एयरलाइन वाली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यात्राओं पर लागू होता है। नियम 14 सहारा का अधिकार। FAQ नियम 14। Q1 बैगेज रूल्स। 2026 का रूल 14 क्या है? रूल 14 राइट ऑफ रिकोर्स से जुड़ा है, जो एयरलाइन को बैगेज के नुकसान, डैमेज या देरी के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति या संस्था से दिया गया हर्जाना वसूलने की इजाजत देता है। Q2 राइट ऑफ रिकोर्स का क्या मतलब है? राइट ऑफ रिकोर्स का मतलब है एयरलाइन का कानूनी अधिकार कि वो इनसे रीइंबर्समेंट क्लेम कर सके। इसके कर्मचारी, एजेंटों, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियां, यात्री को मुआवजा देने के बाद दूसरी जिम्मेदार थर्ड पार्टी। Q3 क्या रूल 14 पैसेंजर के कंपेंसेशन के अधिकार पर असर डालता है? नहीं, रूल 14 एयरलाइन से कंपेंसेशन क्लेम करने के पैसेंजर के अधिकार को कम या प्रभावित नहीं करता है। Q4 एयरलाइन कब राइट ऑफ रिकोर्स का इस्तेमाल कर सकती है? एयरलाइन इस अधिकार का इस्तेमाल तब कर सकती है जब यात्री को मुआवजा दे दिया गया है और नुकसान या क्षति किसी दूसरी जिम्मेदार पार्टी की वजह से हुई थी। Q5 क्या पैसेंजर रिकोर्स प्रोसेस में शामिल है? नहीं, रिकोर्स प्रोसेस एयरलाइन
और जिम्मेदार पार्टी के बीच होता है। एक बार कंपेंसेशन मिलने के बाद पैसेंजर पर कोई और जिम्मेदारी नहीं होती। Q6, क्या कोई एयरलाइन दूसरी एयरलाइन से मुआवजा वसूल सकती है? हाँ, कंबाइंड कैरेज के मामलों में कोई एयरलाइन बैगेज की घटना के लिए जिम्मेदार दूसरी एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। Q7, क्या रूल 14 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लागू होता है? हाँ, रूल 14 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स पर लागू होता है, जो लागू कानूनों और कन्वेंशन के अधीन है। Q8, क्या राइट ऑफ रिकॉर्स ऑटोमेटिक है? नहीं, एयरलाइन को राइट ऑफ रिकॉर्स का इस्तेमाल करने के लिए संबंधित व्यक्ति या एंटिटी की गलती या जिम्मेदारी तय करनी होगी। Q9, भारत में रूल 14 के एप्लीकेशन को कौन रेगुलेट करता है? रूल 14 का एप्लीकेशन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA द्वारा जारी निर्देशों और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार कंट्रोल किया जाता है। Q10, रूल 14 क्यों जरूरी है? रूल 14 ये पक्का करता है यात्रियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। एयरलाइंस जवाबदेही लागू कर सकती है। सामान से जुड़े मामलों के लिए जिम्मेदारी का सही बंटवारा। नियम 15, नियमों का अनुप्रयोग और व्याख्या। FAQ नियम 15। Q1, बैगेज रूल्स। 2026 का रूल 15 क्या है? रूल 15 बैगेज रूल्स 2026 के एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन से जुड़ा है। प्रश्न 2, बैगेज रूल्स 2026 किस पर लागू होते हैं? ये नियम इन पर लागू होते हैं: भारत के लिए, भारत से या भारत के भीतर उड़ानें संचालित करने वाली सभी एयरलाइनें, ऐसी एयरलाइनों से आने जाने वाले सभी यात्री, जब तक कि उन्हें खास छूट न दी गई हो। Q3, इन नियमों का मतलब कैसे निकाला जाए? नियमों का मतलब इस तरह निकाला जाना चाहिए कि यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करता है, विमानन सुरक्षा और संरक्षा बनाए रखता है, लागू कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के साथ तालमेल बिठाता है। Q4, इन नियमों और एयरलाइन की शर्तों के बीच टकराव होने पर क्या होगा? किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर बैगेज रूल्स 2026 एयरलाइन की शर्तों पर लागू होंगे। Q5, क्या एयरलाइंस रूल 15 के तहत अपनी बैगेज पॉलिसी बना सकती हैं? हाँ, एयरलाइंस पॉलिसी बना सकती है, लेकिन ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए इन नियमों के अनुरूप: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार। Q6, इन नियमों पर क्लैरिफिकेशन जारी करने का अधिकार किसके पास है? DGCA या केंद्र सरकार असरदार तरीके से लागू करने के लिए क्लैरिफिकेशन, निर्देश या गाइडलाइन जारी कर सकती है। Q7, क्या इंटरनेशनल कन्वेंशन इन नियमों को ओवरराइड करते हैं? इंटरनेशनल कन्वेंशन जहां लागू होते हैं वहां लागू होते हैं, लेकिन ये नियम उन मामलों पर लागू होते हैं जो ऐसे कन्वेंशन में साफ तौर पर कवर नहीं होते हैं। सवाल 8, क्या ये नियम यात्रियों पर लागू होते हैं? हाँ, यात्री लागू शर्तों के तहत हवाई यात्रा स्वीकार करने के बाद इन नियमों को मानने के लिए बाध्य है। Q9, क्या रूल 15 के तहत छूट दी जा सकती है? हाँ, शर्तों के साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए सक्षम अथॉरिटी द्वारा छूट दी जा सकती है। Q10, रूल 15 क्यों जरूरी है? रूल 15 ये पक्का करता है सामान संबंधी नियमों का एक समान अनुप्रयोग, कानूनी स्पष्टता और स्थिरता, यात्रियों और एयरलाइनों के संतुलित अधिकार और जिम्मेदारियां। नियम 16, निर्देश जारी करने की शक्ति। FAQ नियम 16। Q1, बैगेज रूल्स 2026 का रूल 16 क्या है? रूल 16 सक्षम अथॉरिटी को बैगेज रूल्स 2026 को असरदार तरीके से लागू करने के लिए निर्देश, गाइडलाइन या इंस्ट्रक्शन जारी करने का अधिकार देता है। Q2, रूल 16 के तहत निर्देश जारी करने की पावर किसके पास है? इस पावर का इस्तेमाल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA या केंद्र सरकार द्वारा ऑथराइज्ड कोई दूसरी अथॉरिटी करती है। Q3,
रूल 16 के तहत जारी किए गए निर्देश क्यों जरूरी हैं? निर्देश इसलिए जरूरी है, नियमों के प्रावधानों को स्पष्ट करें, व्यावहारिक या परिचालन संबंधी समस्याओं का समाधान, एयरलाइनों द्वारा एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। Q4, क्या रूल 16 के तहत जारी किए गए निर्देश एयरलाइंस पर लागू होते हैं? हाँ, रूल 16 के तहत जारी किए गए निर्देश जरूरी हैं और उन सभी एयरलाइंस पर लागू होते हैं जिन पर ये नियम लागू होते हैं। रूल 16 के तहत जारी किए गए निर्देश यात्रियों पर असर डाल सकते हैं। हाँ, ऐसे निर्देशों में ये बातें बताई जा सकती हैं। सामान की सीमा, दावों के लिए प्रक्रियाएं, ऑपरेशनल जरूरतें जिनका यात्रियों को पालन करना जरूरी है। Q6, क्या रूल 16 के निर्देश एयरलाइन पॉलिसी को ओवरराइड कर सकते हैं? हाँ, अगर कोई अंतर है तो रूल 16 के तहत जारी निर्देश एयरलाइन पॉलिसी पर लागू होंगे। Q7, क्या रूल 16 के तहत दिए गए निर्देश परमानेंट होते हैं? जरूरी नहीं, निर्देश हो सकते हैं अस्थायी अस्थायी, जरूरत के हिसाब से बदला, वापस लिया या बदला जा सकता है। Q8, रूल 16 के निर्देश कैसे बताए जाते हैं? निर्देश आमतौर पर इस तरह बताए जाते हैं: आधिकारिक परिपत्र या अधिसूचनाएं, प्रकाशित दिशानिर्देश या सलाह। Q9, अगर कोई एयरलाइन रूल 16 के तहत दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करती है तो क्या होगा? पालन न करने पर यह हो सकता है नियामक कार्रवाई, दंड, कानून के अनुसार सस्पेंशन या दूसरे लागू करने के उपाय। Q10, रूल 16 क्यों जरूरी है? रूल 16 ये पक्का करता है सामान्य नियमों का प्रभावी प्रवर्तन, विनियामक लचीलापन, यात्री हितों की सुरक्षा। नियम 17, मुश्किलों को दूर करने की शक्ति। FAQ नियम 17। Q1, बैगेज रूल्स। 2026 का रूल 17 क्या है? रूल 17 केंद्र सरकार को बैगेज रूल्स 2026 को लागू करने में आने वाली मुश्किलों को दूर करने का अधिकार देता है। Q2, मुश्किलों को दूर करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है नियमों को लागू करते समय प्रैक्टिकल समस्याओं, कंफ्यूजन या अचानक आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए ऑर्डर, क्लैरिफिकेशन या उपाय जारी करना। Q3, रूल 17 के तहत पावर का इस्तेमाल कौन कर सकता है? इस पावर का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, जो अक्सर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA से सलाह करके करती है। Q4, रूल 17 क्यों जरूरी है? रूल 17 ये पक्का करता है कि लागू करने में आने वाली दिक्कतों से पैसेंजर को राहत मिलने में देरी नहीं होती। कानूनी या ऑपरेशनल कमियों को तुरंत दूर किया जाता है। नियम असल दुनिया की स्थितियों में भी काम आते हैं। Q5, क्या रूल 17 के तहत ऑर्डर मुख्य नियमों को बदल सकते हैं? नहीं, रूल 17 के तहत ऑर्डर बैगेज रूल्स 2026 के मुख्य नियमों में बदलाव या उन्हें ओवरराइड नहीं कर सकते, वे सिर्फ उन्हें लागू करने में मदद कर सकते हैं। Q6, क्या रूल 17 के तहत जारी ऑर्डर बाइंडिंग है? हाँ, ऐसे ऑर्डर एयरलाइंस और उन अथॉरिटीज पर बाइंडिंग होते हैं जिन्हें वे एड्रेस किए गए हैं। Q7, क्या रूल 17 के ऑर्डर यात्रियों के अधिकारों पर असर डाल सकते हैं? वे प्रोसेस को साफ कर सकते हैं, लेकिन नियमों के तहत यात्रियों को पहले से मिले अधिकारों को कम या छीन नहीं सकते। प्रश्न 8, नियम 17 के आदेश कैसे जारी किए जाते हैं? आदेश इनके जरिए जारी किए जाते हैं: आधिकारिक सूचनाएं, सरकारी आदेश या सर्कुलर, लोगों को जागरूक करने के लिए पब्लिश किए जाते हैं। Q9, क्या रूल 17 के तहत पावर इस्तेमाल करने की कोई टाइम लिमिट है? हाँ, मुश्किलों को दूर करने की पावर का इस्तेमाल आमतौर पर रूल्स के शुरू होने से एक तय समय के अंदर किया जाता है। Q10, रूल 17 क्यों जरूरी है? रूल 17 ये पक्का करता है सामान संबंधी नियमों का सुचारू क्रियान्वयन, कानूनी निश्चितता, यात्री और एयरलाइन हितों की प्रभावी सुरक्षा। नियम 18
निरसन और बचत। FAQ नियम 18। Q1 बैगेज रूल्स। 2026 का रूल 18 क्या है? रूल 18 पहले के बैगेज से जुड़े नियमों को रद्द करने और उन नियमों के तहत की गई कार्रवाइयों को बचाने से जुड़ा है। Q2 रूल 18 के तहत रद्द का क्या मतलब है? रद्द करने का मतलब है कि पहले के बैगेज नियम या इन नियमों से जुड़े नियम बैगेज रूल्स 2026 के लागू होने की तारीख से लागू नहीं होंगे। Q3 रूल 18 में सेविंग्स का क्या मतलब है? सेविंग्स का मतलब है कि पुराने नियमों के तहत किए गए एक्शन जैसे परमिशन, निर्देश, पेनल्टी या प्रोसीडिंग्स वैलिड रहेंगे जैसे कि वे नए नियमों के तहत किए गए हों। Q4 क्या रूल 18 से पिछले बैगेज क्लेम पर असर पड़ेगा? नहीं। पहले के नियमों के तहत शुरू किए गए बैगेज क्लेम, कार्रवाई या जांच जारी रहेंगी और नए नियमों से वे अमान्य नहीं होंगी। Q5 क्या पुराने नियमों के तहत मंजूर एयरलाइन पॉलिसी वैलिड रहती है? हाँ, पहले मंजूर मौजूदा एयरलाइन बैगेज पॉलिसी तब तक वैलिड रहेंगी जब तक उन्हें बैगेज रूल्स 2026 के तहत बदला या बदला नहीं जाता। सवाल 6 क्या रूल 18 यात्रियों के मौजूदा अधिकारों की रक्षा करता है? हाँ, रूल 18 ये पक्का करता है कि पिछले नियमों के तहत यात्रियों के अधिकार और देनदारियां सुरक्षित रहें और उन पर बुरा असर न पड़े। Q7 बैगेज रूल्स 2026 कब से लागू होंगे? ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई की गई शुरू होने की तारीख से लागू होते हैं। Q8 पुराने नियमों से नए नियमों में बदलाव कौन पक्का करता है? ये बदलाव डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के दिए गए निर्देशों के अनुसार काबिल अथॉरिटी देखती है। Q9 क्या ट्रांजिशन पीरियड के दौरान नए निर्देश जारी किए जा सकते हैं? हाँ, अधिकारी आसानी से ट्रांजिशन और एक जैसा इस्तेमाल पक्का करने के लिए क्लैरिफिकेशन या निर्देश जारी कर सकते हैं। Q10 रूल 18 क्यों जरूरी है? रूल 18 ये पक्का करता है कानूनी निरंतरता, नए नियमों में आसान बदलाव, चल रहे मामलों और अधिकारों की सुरक्षा, नियम 19 अधिसूचनाओं में संशोधन और जारी करने की शक्ति। FAQ नियम 19। Q1 बैगेज रूल्स 2026 का रूल 19 क्या है? रूल 19 नियमों में बदलाव करने और उनके असरदार ऑपरेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की पावर देता है। Q2 बैगेज रूल्स 2026 में बदलाव करने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास गैजेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके नियमों में बदलाव करने का अधिकार है। Q3 रूल 19 क्यों जरूरी है? रूल 19 ये पक्का करता है एविएशन की बदलती जरूरतों के हिसाब से नियमों को अपडेट किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सम्मेलनों के साथ संरेखण, ऑपरेशनल या टेक्नोलॉजिकल बदलावों पर समय पर जवाब देना। Q4 क्या रूल 19 के तहत बदलाव पैसेंजर के अधिकारों पर असर डाल सकते हैं? हाँ, लेकिन बदलाव कानूनी होने चाहिए, ऑफिशियली नोटिफाई होने चाहिए और आमतौर पर क्लैरिटी, सेफ्टी या पैसेंजर प्रोटेक्शन को बढ़ाने के मकसद से होने चाहिए। Q5 क्या एयरलाइंस को बदलावों को तुरंत मानना जरूरी है? हाँ, एक बार जब कोई बदलाव ऑफिशियली नोटिफाई हो जाता है तो एयरलाइंस को नोटिफिकेशन में बताई गई तारीख से उसका पालन करना होगा। Q6 क्या मुख्य नियमों में बदलाव किए बिना नोटिफिकेशन जारी किए जा सकते हैं? हाँ, नोटिफिकेशन जारी किए जा सकते हैं। प्रक्रियाओं को स्पष्ट करें। नियमों के मुख्य नियमों को बदले बिना फॉर्मेट, लिमिट या टाइमलाइन तय करना। Q7 बदलावों को लागू करने में सरकार की मदद कौन करता है? इसे लागू करने और देखरेख का काम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA की मदद से किया जाता है। Q8 क्या यात्रियों को बदलावों के बारे में बताया जाता है? हाँ, बदलाव और नोटिफिकेशन ऑफिशियली पब्लिश किए जाते हैं
और एयरलाइन को यात्रियों को गाड़ी की अपडेटेड शर्तों या एडवाइजरी के जरिए बताना जरूरी है। Q9 क्या बदलाव चल रही यात्राओं या क्लेम पर लागू होते हैं? आमतौर पर बदलाव आगे से लागू होते हैं जब तक कि नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कुछ और न बताया गया हो। Q10 रूल 19 क्यों जरूरी है? रूल 19 ये पक्का करता है बैगेज नियमों का लचीलापन और प्रासंगिकता, औपचारिक अधिसूचनाओं के माध्यम से कानूनी निश्चितता, यात्री और एयरलाइन दायित्वों में निरंतर सुधार। नियम 20 नियम बनाने और गाइडलाइन जारी करने की शक्ति। FAQ नियम 20। Q1 बैगेज रूल्स 2026 का रूल 20 क्या है? रूल 20 सक्षम अथॉरिटी को बैगेज रूल्स 2026 के मकसद को पूरा करने के लिए नियम, गाइडलाइन या स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाने का अधिकार देता है। Q2 रूल 20 के तहत रेगुलेशन या गाइडलाइन कौन जारी कर सकता है? रेगुलेशन और गाइडलाइन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA या केंद्र सरकार द्वारा ऑथराइज्ड किसी भी अथॉरिटी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। Q3 रूल 20 क्यों जरूरी है? रूल 20 ये पक्का करता है विस्तृत परिचालन स्पष्टता, सभी एयरलाइनों में एक समान कार्यान्वयन, सुरक्षा, संरक्षा और यात्री संरक्षण उद्देश्यों के साथ संरेखण। Q4 क्या रूल 20 के तहत रेगुलेशन और गाइडलाइंस कानूनी तौर पर जरूरी हैं? हाँ, कानून के अनुसार जारी होने के बाद ऐसे रेगुलेशन और गाइडलाइंस एयरलाइंस और संबंधित स्टेक होल्डर्स पर लागू होते हैं। Q5 क्या रूल 20 की गाइडलाइंस यात्रियों पर असर डाल सकती है? हाँ, गाइडलाइंस में ये बातें बताई जा सकती हैं। सामान की सीमा और प्रक्रियाएं, दस्तावेजीकरण और दावा प्रक्रियाएं, सेफ्टी और सिक्योरिटी की जरूरतें जिनका यात्रियों को पालन करना होगा। Q6 क्या रूल 20 के नियम एयरलाइन पॉलिसी को ओवरराइड करते हैं? हाँ, अगर कोई अंतर होता है तो रूल 20 के तहत जारी नियम या गाइडलाइन एयरलाइन पॉलिसी पर लागू होंगे। Q7 क्या रूल 20 के तहत रेगुलेशन में बदलाव किया जा सकता है? हाँ, बदलती ऑपरेशनल या रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा करने के लिए समय समय पर उनमें बदलाव, अपडेट या उन्हें हटाया जा सकता है। Q8 रूल 20 के नियम कैसे बताए जाते हैं? इन्हें इनके जरिए बताया जाता है आधिकारिक अधिसूचनाएं या परिपत्र, प्रकाशित दिशा निर्देश और सलाह। Q9 अगर कोई एयरलाइन रूल 20 के तहत जारी नियमों का उल्लंघन करती है तो क्या होगा? उल्लंघन से यह हो सकता है नियामक कार्रवाई, लागू एविएशन कानूनों के तहत तय पेनल्टी या लागू करने के तरीके। Q10 रूल 20 आखिरी प्रोविजन क्यों है? रूल 20 ये पक्का करने के लिए एक सिस्टम देता है कि बैगेज रूल्स 2026 के सभी प्रोविजन असरदार तरीके से लागू हों और जरूरत पड़ने पर अपडेट किए जाएं। रेगुलर अपडेट और एक्सपर्ट कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ज्ञान बढ़ता है। हर दिन कुछ नया सीखने के लिए सब्सक्राइब करें।